नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अमृत तिवारी। राज्य भर में पड़ रही प्रचंड गर्मी अब लोगों को रुलाने लगी है। मंगलवार को राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 41 डिग्री पहुंच गया, जबकि न्यूनतम 24 डिग्री रहा। गर्मी का कारण बारिश का न होना भी है। इस साल अप्रैल के 26 दिन गुजर गए हैं, लेकिन एक भी दिन बारिश नहीं हुई है। मार्च भी सूखा ही बीता। पिछले 5 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि अप्रैल में बारिश नहीं हुई है। अप्रैल में आमतौर पर झारखंड में 19.6 मिली बारिश होती है, लेकिन इस साल कहीं कहीं 1.5 मिली ही बारिश हुई है, लेकिन रांची में नहीं हुई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि इस साल अप्रैल में बंगाल की खाड़ी में कोई सिस्टम डेवलप नहीं हुआ, इस कारण कोई साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी नहीं बन पाया। मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 3 दिनों तक हीट वेव के बढ़ने की चेतावनी दी है और 27 अप्रैल को रांची, गिरिडीह, कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम जिले में हीट वेव यानी की गर्मी रहने और लू चलने की चेतावनी जारी की है। वहीं 28 और 29 अप्रैल को रांची, बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गढ़वा के जगहों पर हीट वेव की चेतावनी जारी की गई। तो झारखंड के लोगों को 29 मई तक गर्मी से कोई राहत मिलने वाली नहीं है। अगले 4 दिनों तक रांची के साथ 4 बड़े शहरों में हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। पिछले 5 सालों के रिकॉर्ड के मुताबिक इस साल सबसे अधिक गर्मी पड़ रही है और बारिश की संभावना भी कम ही बताई जा रही है। कैसा रहेगा मौसम, अनुमान लगाइए हमारे इस खास पैकेज से। झारखंड में आसमान से आग बरस रही है। शिमला जैसे हिल स्टेशन पर भी तापमान रिकॉर्ड तोड़ रहा है। अगले 4 दिनों तक रांची, गिरिडीह, कोडरमा, जमशेदपुर और चाईबासा में हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। अगर कल के तापमान की बात करें तो सबसे उच्चतम तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस गोड्डा में रिकॉर्ड किया गया। रांची में 40.0, जमशेदपुर में 43.1, डाल्टनगंज में 43.6, चाईबासा में 42.9 डिग्री सेल्सियस और बोकारो थर्मल में भी 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 4 दिन तो बिल्कुल कोई संभावना नहीं दिख रही है। अभी टेम्परेचर बढ़ने का ही ट्रेंड दिखाई दे रहा है। 5वें दिन, खास के 5वें दिन, इवन चौथे दिन भी यानी 29 और 30 तारीख को नॉर्थ ईस्ट के जो कुछ भाग हैं, उत्तरी पूर्वी जिला जैसे साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, सिर्फ इन जिलों में 40 डिग्री या उससे कम तापमान देखने को मिलेंगे। बाकी रांची के अन्य सभी जिलों में 40 डिग्री या ऊपर 45 तक भी टेम्परेचर देखने को मिल सकता है। अगर रिकॉर्ड की बात करेंगे तो पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा तापमान मार्च और अप्रैल के महीने में झारखंड में रिकॉर्ड किया गया है और सबसे कम बारिश -93% झारखंड में दर्ज की गई है। 29 मई को बारिश की संभावना बन रही है, मगर वह भी सिर्फ पूर्वोत्तर झारखंड के कुछ जिलों में होगी। खंड में टेम्परेचर जो कंपैरेटिवली हाई है और हीट वेव की स्थिति कई जिलों में बन रही है, जो कि पिछले 4-5 साल में इतना नहीं बन रहा था। तो ये है और बारिश भी बहुत कम है। अगर बारिश की बात करें तो अब तक जो है -93% है। फिलहाल झारखंड में पछुआ हवा चल रही है जो बिल्कुल शुष्क है। ना ही काल बैसाखी यानी नार्वेस्टर एक्टिव हो रहा है, ना ही बंगाल की खाड़ी से नमी का प्रवाह हो रहा है। पिछले हफ्ता एक सिस्टम बना भी था जो बेअसर होकर पूर्वोत्तर के कुछ जिलों में बारिश करवा कर निकल गया। अगले 1 हफ्ता तक तो राहत की कोई संभावना दिखाई नहीं देती है। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन कुणाल के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो तमाम जानकारियों के साथ जमशेदपुर से हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैसी स्थिति है प्रभात, और इस गर्मी से निजात तो मिलती नजर नहीं आ रही, पर स्थिति कैसी है, कितनी परेशानी जमशेदपुर में देखने को मिल रही है? बिल्कुल
बिल्कुल अमृत, देखिए अगर हम गर्मी की बात करें तो पिछले 5 दशकों का रिकॉर्ड अप्रैल के महीने में टूट चुका है, क्योंकि अप्रैल के महीने में इतनी ज़्यादा हीट और इतनी ज़्यादा लू नहीं चलती थी और ना ही टेम्परेचर इतना ज़्यादा रहता था। अगर हम कल की बात करें तो 43 डिग्री का पार चला गया और मौसम विभाग जो अनुमान लगा रहा है कि 45 डिग्री तक टेम्परेचर जा सकता है 28 तारीख तक। 29 से लेकर 2 के बीच में हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन जिस तरीके से जमशेदपुर के शहरी क्षेत्र में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा हीट का वेव रहता है, क्योंकि दो बड़ी कंपनियां हैं और उसकी वजह से थोड़ी हीट ज़्यादा रहते हैं। लेकिन अन्य क्षेत्र में बोले, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में बोले तो उस तरीके की गर्मी नहीं, लेकिन शहरी क्षेत्र में गर्मी निश्चित है जो रुला रही है और लोगों को परेशान कर रही है। स्कूल का समय में भी परिवर्तन कर दिया, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी अप्रैल के महीने में बढ़ा है, इतना गर्मी कभी नहीं देखा गया था। और अब आज से स्कूल के समय में परिवर्तन भी कर दिया गया। जितने प्राइवेट स्कूल है सब स्कूल के अलग अलग समय पर में परिवर्तन किया। किसी स्कूल ने 6 बजे किया, किसी ने 6:30 बजे, किसी ने 6:45 बजे, लेकिन 10 तक सारे स्कूलें जो प्राइवेट स्कूल है वो बंद हो जाए। हालांकि सरकारी स्कूलों के भी समय में परिवर्तन कर दिया गया है और 6 बजे से लेकर 10 बजे तक क्लासेस रहेंगे, चूँकि गर्मी काफ़ी और बच्चे काफ़ी परेशान हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर गर्मी में बोले जो स्कूल सुबह के वक्त तो ठीक है, लेकिन दोपहर जब छुट्टी होती है 10 बजते ही पूरा हीट चलने लग रहा है और पूरी गर्म हवा चलने लग रहे हैं। लोग छोटे छोटे बच्चे वो परेशान हो जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम कहें अमृत, तो जो डेली कमाने खाने वाले हैं, जो डेली रोजगार करने वाले हैं, चाहे कंस्ट्रक्शन से काम करने वाले हैं या फिर जो ठेला खोमचा लगाने, उन लोगों को भी गर्मी से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, चूँकि गर्मी अभी 2-4 दिन अभी और ज़्यादा रहेगी। जिस तरीके से पूरी धरती तप रही है, आसमान से आग उगल रहे हैं। अगर हम कहें 9 बजते पूरी हीट हो जाती है और शहर सुनसान होने लगता है। अगर 11 बजे के बाद अगर हम बात करें अमृत, तो पूरा सुनसान शहर हो जाता है। वही लोग निकलते हैं जिन्हें बहुत ज़रूरी काम है। और ऐसे भी डॉक्टर की सलाह है कि जितना गर्मी चल रहा है, जितना लू चल रहा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पानी पिए। गर्मी से बचने के लिए अपने शरीर को ढाके, ज़्यादा कोशिश करें कि घरों से ना निकले, ताकि आप इस गर्मी से बच सके। अगर लू लग जाने से निश्चित है छोटे बच्चों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो हीट वेव लगने से, चाहे उसकी लूज मोशन बोले या फिर डिहाइड्रेशन बोले, शरीर में पानी कम हो जाना, ये सारी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और अभी 2-3 दिनों तक यही अमूमन स्थिति रहेगी। कल देखिए बहुत सामाजिक संगठनों ने बहुत अच्छा कार्य किया जमशेदपुर में, जहां लोग गर्मी में सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़ती है तो पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो सामाजिक संगठनों ने जगह जगहों पर पेयजल की व्यवस्था की और बहुत सारे जो मिट्टी के बर्तन हैं वो वितरित किए जो मड़वाड़ी समाज के लोग हैं। तो लोग अपनी तरीके से लोग कर रहे हैं। लेकिन जो गर्मी ने इस बार अपना रिकॉर्ड तोड़ा, पिछले 5 दशक में अप्रैल के महीने में 43 डिग्री का पार कभी जमशेदपुर का पारा नहीं गया था। हालांकि जमशेदपुर में बहुत सारे हरे भरे पेड़ लगाए, जिसको के द्वारा बहुत सारे वृक्ष लगाए जाते हैं ताकि शहर को हरा भरा रखा जा सके, साथ ही साथ पोल्यूशन से भी मुक्त रखा जाए। चूँकि कंपनी शहर के बीच में बसी है तो इसको लेकर पोल्यूशन मुक्त रहे, ये भी कवायद की जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं गर्मी जो है लोगों को परेशान कर रही है। और खासकर अगर हम बोले तो हॉस्पिटलों में भी अब दिखने लगा है कि जिस तरीके से गर्मी की वजह से लोग लूज मोशन हो रहे हैं या पेट में दर्द हो रहा है या डिहाइड्रेशन से पानी कम हो जा रहा है, तो हॉस्पिटलों में भी बहुत ज़्यादा तादाद में मरीज पहुँच रहे हैं। MGM अस्पताल की अगर हम बात करें, और प्राइवेट अस्पतालों में तो लोग पहुँच ही रहे हैं। लेकिन गर्मी ने पिछले 5 दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 43 डिग्री कहीं ना कहीं बेहद परेशान लोग हैं और भी स्थिति जानेंगे प्रभात आपसे। बहरहाल हमारे साथ हमारे और भी सहयोगी जुड़े हुए हैं और कैसी स्थिति है बाकी जगहों की उसकी भी हम बात करते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी शाहनवाज जी हमारे साथ राजधानी रांची से जुड़े हुए हैं। तो कैसी स्थिति राजधानी की और यहाँ कितनी मुश्किल, एक तरफ बिजली नहीं है, दूसरी तरफ हीट वेव का अलर्ट है। ऐसे में किस तरीके से ऐसी गर्मी से लोग खुद को बचाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए अभी कितने बज रहे हैं, 7:30 बज रहे हैं और धूप की तपिश जो मैं महसूस कर पा रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि दिन के 11-12 बजे जैसी गर्मी रहती थी रांची में, वैसे ही महसूस हो रहा है। सड़कों पे भी बहुत मजबूरी में लोग निकल रहे हैं और 12 बजे के बाद तो कुछ सड़कें ऐसी होती हैं जो सुनसान हो जाती हैं। जैसे कुछ तस्वीरें अभी चल रही थी पैकेज में, ये एयरपोर्ट रोड है, धुरवा का कुछ इलाका है, आपको लगेगा कि बस कभी कभी कोई गुजर रहा है। और अगर तस्वीरें दिखाई देंगी तो या तो छतरी पे लोग आ रहे हैं या फिर गमछा पूरी तरह से बांध करके लोग आ रहे हैं। अस्पताल में डिसेंट्री, डिहाइड्रेशन के मरीज भरे पड़े हैं। जो लोग घरों में हैं, जो बीमार हैं, वो बिजली की कमी की वजह से त्राहिमाम कर रहे हैं। कल 1 घंटे के लिए हम लोगों ने थोड़ा पब्लिक व्यू जानने के लिए ये लिया था, फोन लाइन खोली थी,
तो आप लोग गवाह हैं कि कितने कॉल आए थे, 300 के आसपास, और उनमें से बूढ़े जो लोग हैं जो चिड़चिड़े हो गए हैं घर में बंद रह करके, और जाहिर है गर्मी इतनी शबाब पर है, तो ये एक अपने आप में ऐतिहासिक रुख इख्तियार कर चुका है झारखंड का ये तापमान। अप्रैल सबसे पिछले 5 साल का डाटा ही अभी निकल पाया, क्योंकि अभी इस महीने के शेष होने में कुछ दिन बाकी हैं। 30 तारीख को ये पता चलेगा कि ये किसने कितने साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। वैसे यहाँ के जो पुराने लोग हैं वो बताते हैं कि इतना गर्म अप्रैल उन्होंने कभी अपने जीवन में काल में 50-60 साल में नहीं देखा है। इवन कि 12 साल मुझे हो गए हैं रांची आए हुए, और मैंने भी इतना गर्म अप्रैल और इतना गर्म मार्च नहीं देखा है। अगर आप बात रांची के करें तो 2 मार्च के बाद से रांची में बारिश नहीं हुई है। आप समझ सकते हैं 2 महीने के आसपास हो चले हैं, 2 मार्च के बाद से रांची में बारिश नहीं हुई है। अब भी पिछले हफ्ते जो एक हल्का सा टर्फ लाइन की वजह से बारिश हुई थी, तो पाकुड़ में, साहेबगंज में हुई, और थोड़ा जमशेदपुर में हुई, सिमडेगा में हुई। पूरा झारखंड इंतजार कर रहा था कि हाँ बारिश होगी और थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन उससे कोई राहत नहीं मिली। आगामी 29 तारीख को फिर एक संभावना जताई जा रही है कि बारिश हो सकती है झारखंड में, लेकिन फिर भी झारखंड के पूरे इलाके में नहीं, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के कुछ जो इलाके हैं जो बंगाल से सटे हुए हैं, वहां बारिश की संभावना है। तो क्या होगा? रांची का तापमान तो पिछले 10-15 दिन पहले ही 40 को पार कर चुका है। गोड्डा जैसी जगह पे 44 डिग्री टेम्परेचर, आप समझ सकते हैं। 45 डिग्री टेम्परेचर पलामू क्षेत्र में हो रहा है, चतरा में 44 डिग्री हो रहा है, जमशेदपुर में 42 तो पिछले 12-15 दिनों से है। तो ये स्थिति जो है मैं फिर कहूँगा कि बीमारों के लिए खराब है, गरीब लोगों के लिए ठीक नहीं है। जो लोग सक्षम हैं वो जनरेटर चला करके किसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन फिर भी व्यापारिक प्रतिष्ठान जितने भी हैं वो सब लॉस में जा रहे हैं। अब एक बहुत बड़ा शॉपिंग कम्प्लेक्स है, वहाँ लोग शॉपिंग करने के लिए बैठे हुए हैं, लाइट कट जाती है, तो गर्मी इतनी ज़्यादा है कि एसी की ज़रूरत महसूस होती है। अब एसी चलेगा नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा एसी चल नहीं सकता, तो व्यापार भी प्रभावित हो रहा है, जनजीवन अस्त व्यस्त होकर रह गया है। तौर पर गर्मी से बेहद परेशानी हो रही है, और तमाम स्थितियों की हम बात करेंगे, शहरों की बात करेंगे, बाजारों की भी बात करेंगे, और गर्मी से हो रही परेशानी और उसके दुष्प्रभाव पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। रांची और जमशेदपुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ब्रेक के बाद उनसे इस गर्मी से हो रही मुश्किलों पर बातचीत करेंगे। गर्मी पर हम बात कर रहे हैं और शहरों की तस्वीर रहे हैं। रांची और जमशेदपुर की हमने आपको तस्वीर दिखाई, यहां भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। साथ लाइव जुड़े हुए हैं पलामू से। पलामू में काटी जा रही है, बिजली कम मिल रहा है पलामू को, यही वजह है वो प्रभावित हो रहे हैं। और आपको बता दूं कि जो बाजार के हालात है, खास करके 10 बजे के बाद जो है दिखाई दे रहा है, लोग जो सप्ताह की बात करें तो लगातार तापमान बढ़ रहा है। अभी अगर हम घरों से निकल हो जा रहा है, क्योंकि गर्म हवा और तेज धूप से
सभी लोग परेशान हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि टाइमिंग है वो टाइमिंग में बदलाव तो है, किए भी गए हैं। इससे गर्मी से निजात लोगों को मिलती हुई नजर नहीं आ रही, पर बच्चों को कहीं ना कहीं सहूलियत मिलेगी। रांची से सहयोगी शाहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाजारों की कैसे भी जानना चाहेंगे कि इस गर्मी की वजह से काफी नुकसान देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, एक तो इतनी सख्त, अभी पिछले ही दिनों जब मैं धूप है तो वो टाल देगा। एक तो लोग, तो जाहिर है व्यापार कम होगा, और अगर कोई निकल बाजार में जाएगा तो उसको अनकम, और जो सामान अनकम अपन बहुत कुछ अनर्व हो जा रहे हैं। वर्कर्स बैठ कर रहा है, उसने वेल्डिंग की मशीन हाथ से रख दी। तो आप समझिए जितने देर तक बिजली नहीं आएगी उतनी देर तक वर्कर्स बैठे रहेंगे। उनके जाहिर तौर पर मुश्किल जिस तरीके से जमशेदपुर में गिर रही है, अमूमन ये सामान्य से 5आप घरों पर रहे, दिल्ली कमाने खाने वाले उनका परिवार नहीं चल, अस्पतालों में इसकी व्यवस्था की गई और अस्पताल एक तरह से कहे इतने ज्यादा पेशेंट आ रहे थे, किसी को लू हो जा रहा तो शरीर में पानी की कमी हो जा रही है।
में पहुंच रहे हैं, क्योंकि सुबह 10 बजे के बाद 9 बजे के बाद ही जो भी दुकानें हैं, जो कपड़े की दुकानें या अन्य चीज की दुकानें, घंटे के हीट हो जा रहा है, इतना ज्यादा लू चलने लग रहा है शहरी क्षेत्र में। लोग से 5 डिग्री ज्यादा 43.6 डिग्री अभी से देखिए मेरे चेहरे पे कुछ भी नहीं हुई है। का अलर्ट है। दूसरी तरफ लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।